एक्सरसाइज 3.5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अंदर कुछ आपका प्रायर नॉलेज भी यूज़ होगा, जैसे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और कुछ जगहों पे आपके फार्मूलाज अप्लाई होंगे, कहाँ कुछ जगहों पे फैक्टराइजेशन होगी। तो पीछे से अगर आप कवर करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, तो आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो डिनोमिनेटर होता है, आपको पता है कि जब आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो आप डिनोमिनेटर का हमेशा से एलसीएम लेते हैं। तो इन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, इनके अंदर आप जो एलसीएम होता है ना, वो एज सच कुछ लेंगे नहीं, बल्कि आप उसको सबको एक साथ लिख देंगे। जैसा कि आप यहाँ देखें, ए आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ ए आ रहा है, यहाँ A+1 आ रहा है, यहाँ A+2 आ रहा है। तो ये मैच तो नहीं कर रहे ना बिल्कुल एक दूसरे से। कॉमन कुछ भी नहीं है, तो सारा ही नॉन कॉमन है, तो सारे ही लिख देंगे आप। तो ये आपका आ गया एलसीएम। अब आप क्या करेंगे काम, आसान तरीका है। ये जो ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है ना, 1, इसको इधर लिखते हैं, बीच में फासला डालें, फिर प्लस का साइन लिखें, और आगे 2 लिखते हैं। ये +2, 1+2 यहाँ मैंने लिखा, और आगे -3, इसको भी मैं फासले से लिखूंगा, -3। अब मैंने फासला क्यों डाला, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें आनी है। कौन सी चीज़ें आनी है, आपने सिंपली कंपेयर करना है। ये जो आपका एलसीएम है, इसको कंपेयर करना है इसके साथ बारी बारी। पहले आपके पास ये वाली फ्रैक्शन है ना, 1/a वाली, तो नीचे ए है, इसके साथ क्या चीज़ मिसिंग है, वो आप इधर से देखेंगे क्या मिसिंग है। ए है, A+1 और A+2 नहीं आ रहा इधर साथ, पहली फ्रैक्शन में। तो जो चीज़ नहीं आ रही वो आपने इसके साथ लिख देनी है, यानी कि A+1, A+2 यहाँ आ जाए। इसी तरह अब 2 है, ये वाली बात आ गई। अब 2 के नीचे क्या आ रहा है, A+1 आ रहा है, क्या चीज़ मिस है, ए नहीं आ रहा और A+2 नहीं आ रहा यहाँ। तो वो आपने लिख देना, ए और A+2। 3 के नीचे क्या चीज़ है और क्या चीज़ मिसिंग है, A+2 है, और बाकी ये जो ए और A+1 है ये मिसिंग है, वो आपने इधर लिख देना। तो ये आपके पास पूरी एक एक्सप्रेशन सी बन गई, इसको आपने सिंपली सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप A+1 को और A+2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मेथड वही है मल्टीप्लाई करने का, ए को ए के साथ किया A², ए को 2 के साथ किया 2a, फिर 1 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को ए के साथ किया ए, और 1 को 2 के साथ किया तो 2। आगे आपके पास ये वाली चीज़ है, 2a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाएगा 2a², 2a को 2 से करें तो आपके पास हो जाएगा 4a। आगे -3a को a के साथ करें तो -3a², और -3a को 1 के साथ करें तो -3a। अब आगे आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन या एडिशन ही करनी है जहाँ पॉसिबल है। अब ये देखें, ये आपके पास A² है, ये आपके पास 2a² है, तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3a²। यहाँ ये आपके पास क्या बनेगा, मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ, 3a² बना, और यहीं आपके पास -3a² भी पड़ा हुआ है, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आपस में कैंसिल हो गई। 3a² -3a², 0। अब 2a वाली टर्म देखें कौन कौन सी है, 2a, a क्या हो जाएगा, 3a, 3 में 4 ऐड करें कितना हो जाएगा, 7, 7 -3 कितना, 4। तो इस तरह आप एक साथ ही इसको सॉल्व करेंगे। बाकी क्या बचा यहाँ, कांस्टेंट में सिर्फ +2 बचा, वो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। इनको आप 2 स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं कि पहले बारी बारी दो दो नंबर्स को ऐड किया जाए, लेकिन लेंथी हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा शायद। इसमें ओवरऑल क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2a रह गया, यहाँ 1 रह गया। ये आपकी सिंप्लीफिकेशन है, ये आपका आंसर। इसको आप एज इट इज़ सॉल्व नहीं कर सकते,
क्योंकि ये आपके पास जो बीच में पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये एक फैक्टराइज हो सकता है मज़ीद। इसके अंदर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, तो इसको पहले आप फैक्टराइज करेंगे। इसके क्या पेयर्स बन रहे हैं, -3 और -2। तो -3ax -2ax प्लस 6a²। पेयर्स कैसे बनाते हैं ये आप पिछली वाली वीडियोस में देख सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे की जाती है। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचा x-3a। इसमें हमारे पास -2a कॉमन है, बाकी बचेगा x-3a। सिर्फ सेंटर वाली जो फ्रैक्शन है इसको मैं सिर्फ फैक्टराइज कर रहा हूँ। अब ओवरऑल कॉमन x-3 है, बाकी क्या बचा x-2। अब यहाँ तक, अब आपने असली काम करना है जो कि है एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जो चीज़ कॉमन है, सबसे ओवरऑल क्या कॉमन है, x-3a कॉमन है और x-2a भी कॉमन है। ये आपने लिख दिया, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। फिर अब आगे क्या करना है, आगे वही वाला काम जो मैंने क्वेश्चन 1 के अंदर बताया था कि आपने एक एक फ्रैक्शन किया, डिनोमिनेटर को वेरी चेक करना है एलसीएम के साथ। x-2a है, इसके साथ क्या चीज़ मिस है, बल्कि एक और काम मैं पहले कर देता हूँ, वो यही वाला था। 2a मैंने लिख दिया, ये जो ऊपर वाली टर्म्स होती हैं। फिर ये -x-a, ये मैंने लिख दिया ऊपर, और फिर +2 ये लिख दिया। अब 2a है, अब x-2a है, इसके साथ क्या चीज़ मिस हो, x-3 है, ये मिसिंग है, तो साथ जो मिस होगी वो आपने लिख देनी। इसी तरह अब x-3a भी है और x-2a भी है, इसमें कुछ भी मिस नहीं है, क्योंकि एलसीएम में भी यही दोनों चीज़ें हैं, x-3a x-2a, कुछ भी मिस नहीं है, तो ये वाली चीज़ ऐसे ही आ जाएगी, रहेगी इधर। इसके साथ आपने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। आखिरी ये है x-3a, इसके साथ क्या चीज़ मिस है, x-2a, ये नहीं आ रहा, तो वो आप लिख देंगे। तो जो चीज़ मिस होगी वो ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस स्पेस को थोड़ा एक्सक्यूज़ करें, क्योंकि ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो ऊपर वाले आपके जो न्यूमरेटर्स हैं वो आप पहले से भी लिख सकते हैं, जिस तरह -x-, ये मैंने लिख दिया, और ये जो आपका +2 है ये भी मैंने लिख दिया। बाद में जो मिसिंग टर्म्स होती हैं वो आप सिंपली ऐड कर देते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2a को x के साथ मल्टीप्लाई करें, 2ax, फिर 2a को -3 से करें तो -6a² -x + a, फिर 2 को x के साथ किया तो 2x, और 2 को -2a के साथ किया तो -4। -4a माइनस, नीचे आपका वही जो एलसीएम है वो वही ऐसे ही आएगा। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ आप ओवरऑल देखें कि x² पहले आना चाहिए, तो x² वाली हैरत अंगेज तौर पे यहाँ कोई टर्म ही नहीं है, तो x² की तो कोई भी टर्म नहीं है हमारे पास। तो a वाली टर्म्स हैं और x वाली टर्म्स, तो 2ax ऐसे ही आ गया, -6a² भी वैसे ही आ गया, x + 2x, तो सब्ट्रैक्ट होके खाली x रह जाएगा, a -4a, तो ये सब्ट्रैक्ट होके -3a।
अब यहाँ देखें, यहाँ आपके पास इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 2a, तो x माइनस 3a। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। ओवरऑल क्या कॉमन है आपके पास, x माइनस 3a, बाकी क्या बचा, 2a प्लस 1। ये आपके पास सेम टर्म्स हैं, कैंसिल होगी, और बाकी जो बचा यही आपका आंसर है, 2a प्लस 1 ओवर x माइनस 2a।